नमस्कार। अभी छठवां देश है ऑस्ट्रिया। इनको 83% मार्क मिले, 0.01 ज़्यादा। और इन्होंने गरीबी हटाओ SDG 1, शाश्वत विकास लक्ष्य 1 SDG ने, और SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जैसे बाकी की यूरोपियन कंट्रीज ने किया है कि सबको कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छे पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलना चाहिए। फिर उन्होंने SDG 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा काम किया है। आपको एक पता होगा कि 1980-90 दशक में और अभी भी जब रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं तो या रोड, रास्ते पे वगैरह वगैरह, वहाँ की बहुत सारी मशीनरी ऑस्ट्रिया से बनी हुई रहती है, उनकी टेक्नोलॉजी रहती है। आजकल तो भारत में भी बनना शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया से भी आती है। बाद में आपको पता होगा कि आप कभी यूरोप गए, या अगर आपका एरोप्लेन भी ऐसे जाता है वहाँ से, सो अगर अच्छा पायलट रहा तो कहता कि वी आर पासिंग फ्रॉम द पासिंग ओवर द कंट्री ऑफ मोजार्ट। वहाँ पे आपको बताऊंगा संगीत कार थे, आपको पता हो। बाद में ऑस्ट्रिया जो है उनकी खुद की स्पेस एजेंसी है, ऑस्ट्रियन स्पेस एजेंसी 1972 में बनी थी, और ऑस्ट्रिया फुल मेंबर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और 23 देशों में, 23 देशों में से एक फुल मेंबर है। आपको ये भी पता होगा कि जैसे हमने पहले देखा कि ESRO, ये दो एजेंसीज मिला के फिर ESA बनी थी, वैसे ही ऑस्ट्रिया तो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO का पार्ट भी थे, फाउंडिंग मेंबर, इस ESA के भी फाउंडिंग मेंबर है। और एक बात ऐसी है कि ऑस्ट्रिया यूरोप का एक यूनिक कंट्री है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पार्ट है और नाटो का नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। बाद में आपको और एक चीज़ पता होगी कि जैसे राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा वगैरह जैसे सोयूज में रॉकेट में बैठ के अंतरिक्ष में गए थे, फिर सोल्यूट उनका डॉकिंग वगैरह हुआ था, तो 1900 सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, जैसे राकेश शर्मा जी ने कहा था, वैसे इनके यहाँ के फ्रांस वेबॉक नाम के एक व्यक्ति गए थे 1990 में सोवियत यूनियन के साथ, अभी जो रशिया है, और इनका ऑस्ट्रियन स्पेस एजेंसी का नेचुरली हेडक्वार्टर उनकी राजधानी वियन्ना में है। अभी इनको हम लोग क्या सजेशन देंगे, जिन्होंने पहले इतनी सारी चीज़ें की, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये स्वीडन वगैरह जो है, कि भाई आप अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शाश्वत विकास लक्ष्य पृथ्वी माता के ऊपर तो अचीव करना ही चाहिए, अपने के देश में भी करना चाहिए और दूसरे देशों को मदद भी करना चाहिए, और जहाँ भी जाएंगे चंद्र मंगल के पर भी, वहाँ पे भी यही शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। नहीं तो आपको तो पता होगा कि ऑस्ट्रिया हंगेरी का राज्य था वगैरह, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, पूरी हिस्ट्री पता होंगी। तो उससे क्या होता है कि एक इतना सारा तकनीकी ज्ञान आने के बाद आपको तो पता है कि जितनी ज़्यादा ताकत उतनी ज़्यादा जवाबदारी रहती है। तो ये यूरोपियन यूनियन ने भी याद रखना चाहिए, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, UK, सारे बड़े कंट्रीज हैं, चीन, भारत, अमेरिका, जापान, सब लोगों ने भी याद रखना चाहिए। शुरुआत हम लोग ऑस्ट्रिया से करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सजेशन है। धन्यवाद।